हेलो दोस्तों, मैं हूं ऋषि कुमार और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। इसका नाम है सरकारी व्लॉग्स। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2025 की जो नोटिफिकेशन डेट डिले होने की जो न्यूज़ उठ रही है उस चीज़ के बारे में कि इससे आपकी स्टडी में क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, आपके सिलेक्शन में क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, रियलिटी में कुछ फ़ायदा होगा कि नहीं होगा इस चीज़ से, उस चीज़ के बारे में हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ये जो एसएससी सीजीएल 2025 का नोटिफिकेशन डेट चेंज होने की जो न्यूज़ उठी है वो कहाँ, इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई है उस चीज़ के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो देखो हुआ क्या है, 12 मार्च 2025 में रिजल्ट आया था एसएससी सीजीएल 2024 के मेंस का, जिसमें बहुत सारे स्कैम्स देखने को मिले और नॉर्मलाइजेशन बहुत हद तक का देखने को मिला। हुआ क्या कि सेम शिफ्ट वाले में जिसके मार्क्स ज़्यादा थे उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया और जिसके मार्क्स कम थे उसका सिलेक्शन हो गया। क्यों? क्योंकि वो नॉर्मलाइजेशन मिल गया उसको काफ़ी हद तक का, जिसकी वजह से सिलेक्शन हो गया। जबकि ये बात सेम शिफ्ट की थी तब भी, और जिसको नॉर्मलाइजेशन उतना ज़्यादा नहीं मिल पाया तो उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया। अब हम लोग बात करते हैं तो फिर इसी को लेकर क्या हुआ, एसएससी रिफॉर्म जो कैंपेन बोल सकते हो एक तरीके से स्टार्ट कराया गया, ठीक है, जिसमें बहुत सारे जो टीचर्स थे वो सारे के सारे पार्टिसिपेट किए इसमें, ठीक है, और काफ़ी लोग जो एसएससी का जो हेडक्वार्टर है वहाँ पर गए, एसएससी के चेयरमैन से मिले, शुभम सर थे, अभिनय सर थे, उन्होंने बातचीत करी और उन्होंने चेयरमैन जी ने जो बोला, ठीक है, वो ये बोला कि एसएससी में बहुत सारे रिफॉर्म्स हम लोग लाने वाले हैं, जिसमें कि जो टेंडर है वो भी चेंज करने वाले हैं और हो सकता है कि वो जो एग्ज़ाम की डेट है वो भी हम लोग डिले करा सकते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ उन्होंने लिखित में तो नहीं दिया है, ना ही कोई अभी तक का ऑफिशियल नोटिस आई है, लेकिन उसी के बेसिस पर फिर ये बात स्टार्ट हुई कि जो नोटिफिकेशन डेट है वो चेंज हो सकती है, नोटिफिकेशन डेट डिले हो सकती है, क्योंकि वेंडर चेंज हो रहा है, इस वजह से नोटिफिकेशन डेट डिले हो सकती है। तो अब हम लोग बात करते हैं कि क्या सच में आपकी जो नोटिफिकेशन डेट चेंज हो सकती है? क्या सच में अगर चेंज होती भी है तो क्या इससे आपको कुछ फ़ायदा मिलेगा उस कि नहीं मिलेगा उस चीज़ के बारे में? तो देखो एग्ज़ाम जो है वो आप जो टीसीएस के द्वारा जो कैलेंडर आपका दिया गया था एसएससी सीजीएल 2025 में, उसमें ये था कि आपका जो सीजीएल का जो एग्ज़ाम था वो 22 अप्रैल से इसकी नोटिफिकेशन डेट आने वाली थी और जो फेज़ 13 का जो एग्ज़ाम था वो 16 अप्रैल से डेट आने वाली थी, ठीक है। और सारे के सारे जो एग्ज़ाम कंडक्टिंग सारे के सारे जितने भी एसएससी के एग्ज़ाम होते हैं वो टीसीएस कराती थी, ठीक है। अगर मान लो आप किसी भी वेंडर को चेंज कर रहे हो, ठीक है, और अगर मान लो आप वेंडर चेंज कर रहे हो तो वो एक ही वेंडर होगा, वो सारे के सारे एसएससी एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगा। और अगर वेंडर चेंज कर रहे हो तो वेंडर चेंज होने में अभी टाइम लगेगा ही लगेगा, ज़ाहिर-सी बात है। और अगर टाइम लगेगा तो आपको एसएससी को एक ऑफ़िशियल नोटिस जारी कर देनी चाहिए थी कि हाँ भाई, वेंडर चेंज होने वाला है, अब यहाँ पर नोटिफिकेशन डेट डिले हो सकती है। एक ऑफ़िशियल नोटिस आनी चाहिए थी। अभी तक का कोई ऑफ़िशियल नोटिस नहीं आई है कि नोटिफिकेशन डेट डिले हो सकती है कि नहीं हो सकती है, ठीक है। दूसरी बात, अगर वेंडर चेंज हो रहा होता तो जो 16 अप्रैल को फेज़ 13 का एग्ज़ाम हो रहा है, आज 11 अप्रैल हो गई, 16 अप्रैल फेज़ 13 को जो एग्ज़ाम होने वाला है उसकी भी अभी तक का कोई पता नहीं है कि होगा भी कि नहीं होगा इसकी डेट चेंज। आज 11 अप्रैल हो गई है और 5 दिन बाद इसका नोटिफिकेशन डेट। अगर मान लो 5 दिन बाद इसका नोटिफिकेशन डेट आ गया तो इसका मतलब क्या है, अभी भी टीसीएस को ही अभी तक ये है कि टीसीएस ही कराने वाली है एग्ज़ाम, ठीक है। और अगर नहीं आता है, इन केस नोटिफिकेशन डेट चेंज हो जाती तो यानी कि वेंडर चेंज करने पर काम चालू हो चुका है, ठीक है। अब इससे इम्पैक्ट क्या होगा हमारी प्रिपरेशन में, उस चीज़ के बारे में बात करते हैं। तो प्रिपरेशन में देखो कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है उन लोगों को जो अपना प्रिपरेशन कर रहे हैं कंटिन्यू डे टू नाइट, ठीक है, और वो सब इन न्यूज़ से दूर हैं, ठीक है, जाहिर सी बात है। जो बच्चे सचमुच में चाहते हैं सिलेक्शन लेना वो इन सब चीज़ों पे नहीं पढ़ते हैं, बस एक बार देख लिया, दो बार देख, ज़्यादा से ज़्यादा दो बार देख लिया, बस उनको न्यूज़ मिल गई है, लेकिन वो अपनी तैयारी कंटिन्यू रख रहे हैं, ठीक है। दो प्रकार के लोग हैं जो ये सोच रहे हैं कि, एक तो ये सोच रहे हैं कि भैया नोटिफिकेशन डिले हो जाए जिससे कि उनका अगर कोर्स कंप्लीट नहीं है तो वो कोर्स कंप्लीट कर पाएँ ज़्यादा टाइम तक, ठीक है, ज़्यादा टाइम मिल जाए। और एक वो सोच रहे हैं जिनको नौकरी जल्दी चाहिए और उनका जो कोर्स है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, तो वो ये सोच रहे हैं कि भाई नोटिफिकेशन जल्दी आ जाए जिसकी वजह से हम लोग को नौकरी टाइम पे मिल जाए, ठीक है। अब देखो, अगर नोटिफिकेशन डेट चेंज होती है तो जाहिर सी बात है एग्ज़ाम जो डेट होगी
उसमें ज़्यादा आपको डिले देखने को नहीं मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 दिन का डिले देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि जो एग्ज़ाम आपका जून में होने वाला था जुलाई में हो जाए, और हो सकता था जो जुलाई में होने वाला था वो अगस्त में हो जाए, बस इतना ही होगा खेला, ठीक है। इससे ये नहीं होगा कि जो आपके मेंस में 300 तक का टारगेट आप लोग को चले थे उससे ज़्यादा बढ़ जाए, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। ये केवल और केवल टाइम वेस्ट ही हो रहा है आपका, ठीक है। जितने भी लोग नोटिफिकेशन डेट को लेकर ये ज़्यादातर वीडियोस देख रहे हैं, ठीक है, वीडियोस देखना गलत बात नहीं होती है, डिटेल लेना ज़्यादा गलत बात नहीं होती है, लेकिन एक बार ले लिया, 2 बार ले लिया, बस बहुत है। फिर अपना एग्ज़ाम पे लग गए, अपनी तैयारी पे लग गए, ज़ाहिर सी बात है। जो सीरियस कैंडिडेट होते हैं वो यही करते हैं कि भाई एक बार नोटिस देख लिया, 2 बार देख लिया, बस अब अपन को क्या करना है, अपने को इसी पे लग जाना है, ठीक है। अब फिर कोई अपडेशन आता है तो फिर मैं देख लूँगा, ठीक है। अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है, तो उस बेसिस पे हम लोग प्लान क्यों ही करें कि भाई हाँ, हम लोग इस तरीके से पढ़ेंगे, हम लोग उस तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। तो इन सब का कंक्लूजन अगर मैं निकालूँ तो इन सब का कंक्लूजन यही है कि अभी कोई नोटिस नहीं आया जिसके बेसिस पर हम लोग अपनी पढ़ाई की स्ट्रेटेजी चेंज करें। जैसी पढ़ाई हम लोग की चल रही थी वैसे ही हम लोग को रखनी है, ठीक है। जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं वैसे ही हम लोग को पढ़ते रहना है, ठीक है। अगर सिलेक्शन चाहिए, नोटिफिकेशन डेट चेंज होगी कि नहीं होगी वो हम लोग को नहीं पता। बहुत सारे टीचर्स हैं जो हम लोग को न्यूज़ दे देंगे अगर नोटिफिकेशन डेट चेंज होती है, और अगर नहीं होती तो वो नहीं देंगे, ठीक है, जाहिर सी बात है, वो बता देंगे, ठीक है। तो ज़्यादा वीडियो देखने पर अपना टाइम वेस्ट मत करिए। टाइम इंपॉर्टेंट है, सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है, ना कि नोटिफिकेशन डेट चेंज होना ना होना वो इंपॉर्टेंट है। सिलेबस कंप्लीशन इंपॉर्टेंट है, मॉक देना इंपॉर्टेंट है, मॉक में स्कोर इंप्रूव करना इंपॉर्टेंट है। तो ये देखिए कि मॉक में किस तरीके से स्कोर इंप्रूव करें, क्या मैं स्ट्रेटेजी वो लगा रहा हूँ नहीं लगा रहा हूँ जिससे कि मॉक्स में हमारा स्कोर इंप्रूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सब चीज़ें आप देखिए, ठीक है। इन सब चीज़ों पर ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करिए, यही सलाह होगी, ठीक है। तो इस वीडियो में केवल इतना ही। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा और बेल आइकन दबाना ना भूलेगा हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन को पाने के लिए। हैव अ गुड डे, सायोनारा।